क्या एआई करंटली इस्तेमाल किया जा सकता है एआई को, एक तो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के लिए और दूसरा फ्रॉड डिटेक्शन के लिए जी। और कितना हमारा डेटा सेफ हम फील कर सकते हैं? मतलब ये जो दो चीजें थी, इसके बाद तो मुझे लगा कि घर की मासी बन गया। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है। हाँ जी, इसको आज आप क्लियर करें। मिसकंसेप्शन इस तरह है कि आपने जो डिफरेंट क्वेश्चन मुझे कर दिए, ये हाँ। क्वेश्चन आपने मुझे एक नहीं पूछा, इसमें आपने कम से कम मुझे 5 क्वेश्चन कर दिए। पहली चीज आपने जो बात की, मेरा फोन मेरी बातें सुन रहा, वो है वेब 2, उसका ताल्लुक एआई से नहीं है। ठीक है। वेब 1 जब आया था 1989 में, तो हम अपना जो है ना इंटरनेट के ऊपर सिर्फ चीजें रीड किया करते थे, बिल्कुल ऐसे कंटेंट रीड कर लेते थे, गूगल यानी कोई सर्च हाँ, की, कंटेंट रीड कर लिया, नथिंग एल्स। बिल्कुल। उसके बाद अराउंड 2003 और 4 के अंदर जो है वो वेब 2 आया, जिसको आज तक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। वो क्या है? वो सोशल मीडिया है। वेब 2 इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया। ओके। अब उसमें जो अभी आपने बात की फेसबुक की, तो फेसबुक ने आपसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाया। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे जब हमने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट आपने क्रिएट किया, वो फेसबुक है, वो टिकटॉक है, वो इंस्टा है, वो अपना स्नैपचैट है, तो सब आपसे एक फॉर्म फिल करवाया। जी बिल्कुल। अब फेसबुक ने जब वो आपसे डाटा ले लिया, तो अब अगर कभी आपने उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी हो, तो उसके अंदर लिखा होता है कि मैं आपका डाटा यूज कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा लिखा होता है। इवन वो यहाँ तक भी कुछ जगहों पे ऐसी भी है, मैं फेसबुक का नॉट पर्टिकुलरली फेसबुक, कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि हम आपका डाटा यूज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो आपने उनको बगैर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े हुए आपने एग्री किया और आप आगे चले गए। ठीक है। तो आपने अपने हाथ काट के तो खुद दे दिए। तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिसके ऊपर हम जब लोगों आपने अपना डाटा खुद दे दिया, हाँ, तो उसके बाद वो डाटा यूज कहाँ पे होता है? वो डाटा आपको आपके एडवर्टीजमेंट, आपकी मुताबिक जो बात आप कर रहे हैं, वो वाले कंपनीज जो है वो डाटा खरीदती हैं। ओके। वो डाटा जब उन्होंने खरीद लिया, तो फॉर एग्जांपल उसने अपने शूज बेचने हैं और आपने शूज की बात की, तो वो शूज उसने आपको दिखाने शुरू कर दिए। वो कहां से उसके पास चीज आई? जो डाटा आपने खुद जो है फॉर्म फिल करके दिया हुआ था, तो उसके पास वो डाटा वहां से आ गया। बिल्कुल ठीक तो है। जब उसके बाद पूरी दुनिया का डाटा मौजूद है, तो वो जो चीज जिस चीज की बात होती है, कंपनीज उस चीज के लिए पे कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। और वो डाटा वो आपको सामने शो करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए मैं आज बात कर रहा हूँ वेब 3 की। जी बिल्कुल। वेब 3 इज अ सिक्योर्ड, उसमें डाटा प्राइवेसी जो है वो आपकी है, जबकि वेब 2 में आपकी डाटा प्राइवेसी नहीं है। वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड डाटा है। इवन टिकटॉक जो है उसका तमाम डाटा, टिकटॉक इज अ चाइनीज जो है ना वो साइट है, तो उसके ऊपर वो सारा डाटा जो है वो चाइना को शेयर किया जाता है। ओके। तो जब आपका डाटा पूरी दुनिया का जो है वो टिकटॉक पे वो चाइनीज के पास मौजूद है, तो फिर आप कहें कि चाइनीज जो है ना उनके पास जो है ना हम उनसे कुछ चीज छुपा लें, तो कैसे छुपाएंगे? फिर कैसे छुपाएंगे? फिर आप फेसबुक किसका है? तो वो जो कंट्री है फेसबुक के पीछे, तो वो उनके पास सारा डाटा मौजूद है। राइट, बिल्कुल सही। तो वेब 3 जो है, वेब 3 इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जिसके अंदर आप अपने डाटा के खुद ओनर हैं। ओके। तो उसमें आपका डाटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर है। अब वेब 3 इज बैक्ड बाय ब्लॉकचेन। ऑलराइट। तो जब ब्लॉकचेन के ऊपर, अब वो कनेक्शन मेरे सामने आया जो मेरा सवाल नंबर 1 था कि इन सब में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ओके। तो अब वो ब्लैक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन है कि आपके डिफरेंट ब्लॉक्स बनेंगे और आपके ब्लॉक का रेफरेंस दूसरे के पास है। अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल कहता है कि मैं जो 99 नंबर पे जो बंदा है उसका डाटा जो है ना वो खराब कर दूं, डिसरप्ट कर दूं, तो वो नहीं कर पाएगा।
कर लेगा, लेकिन वो उसको तो सालों लग जाएंगे उसको करते हुए, क्योंकि मिलियंस ऑफ जो ब्लॉक्स हैं उनमें से वो 99 नंबर वाले का डाटा अगर करेगा तो वो सारी पूरी ब्लॉक ही सारी हिल जाएगी, पूरा उसका सारा का डाटा हिल जाएगा। तो इसलिए वो उसको छेड़ नहीं सकता। अब दूसरी तरफ अगर फेसबुक है तो वो किसी का डाटा भी जो है आपको अकाउंट बंद कर सकता है किसी वक्त भी, क्योंकि उसके इख्तियार में है, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एग्री की हुई है उसके साथ। टिकटॉक वो किसी वक्त भी ब्लॉक कर सकता है। प्ले स्टोर पे जो है ना ऐप जो पड़ी हुई है जो गूगल के पास है, गूगल किसी वक्त भी उसको ब्लॉक कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड डाटा है। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा और डिसेंट्रलाइज्ड डाटा का ये फर्क है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकचेन एंड Web3. This is the connection between the Web3 and blockchain and Web3. और इनका अब्बा है फिनटेक, है ना, वो इनके फादर हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन था कि AI के ऊपर, हाँ जी, कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में क्या रोल प्ले कर सकता है, और फ्रॉड डिटेक्शन क्या AI कर सकती है? जी बिल्कुल कर सकती है। ओके। अब AI की 10 स्टेजेस हैं। मैंने आज तक जो है वो मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है उनकी स्टेजेस को भी पढ़ाया जाता हो AI की। देयर आर 10 स्टेजेस, जिसमें अगर मैं स्टार्ट करूं तो रूल बेस AI है, कॉन्टेक्ट बेस AI है, जी बिल्कुल। फिर उसके बाद नैरो डोमेन AI है, ठीक है। फिर अगर मैं जाता हूं रीजनिंग AI है, अब फिर जो है आ जाती है आर्टिफिशियल जनरल जो है वो जी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। लाइकवाइज आपकी आ जाती है सुपर इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी आ जाती है ट्रांसेंडेंट AI है, फिर कॉस्मो AI है, सेल्फ अवेयर AI है, और उसके ऊपर एंड पे आ जाती है गॉड लाइक AI है। और हम आखिरी वाली तो मुझे बहुत जी गॉड लाइक AI जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें आप जो अगर उस AI की बात करते हैं, उसमें जो AI के स्पेशलिस्ट हैं, अगर वो कहते हैं एज्यूम ये करते हैं कि व्हाट वी विल थिंक वी कैन डू, वो बात करते हैं आप फॉर जो कॉस्मो AI है, वो कॉस्मो AI जो है वो डाटा साइंस बिलीव करती है कि हम इवन यूनिवर्स के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, यूनिवर्स के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं थ्रू यूजिंग AI। इज अ कॉस्मो AI जो कि जिसकी स्टेज नंबर 9 है। तो गॉड लाइक AI की बात वो ये करते हैं कि व्हाट वी कैन थिंक, इवन कुछ भी हम चेंज कर जो है ना वो यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स को ही हम जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ तक जाती है। हम जो AI अभी तक कर रहे हैं वो हम 3rd और 4th स्टेज की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। अगर मैं जो है डेवलप्ड कंट्रीज लाइक USA, चाइना, रशिया, इनकी बात करता हूँ, दे आर ऑन द 7th और द 8th स्टेज पहुंच गए हैं वो, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। वो यूनिवर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, खासतौर पे डाटा साइंस और स्पेस साइंस के अंदर, तो उससे काम ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आपने जहां तक बात की फ्रॉड रोकने की, तो वो तो बहुत ही छोटी चीज आ जाती है।